शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे का पहला ट्वीट था कि हम बाला साहेब ठाकरे के पक्के शिव सैनिक हैं, सत्ता के लिए ना कभी धोखा दिया और ना कभी देंगे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी इनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के वक्त थी वही शिवसेना अब भी है। ऐसे में हर दूसरे तीसरे बयान में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का जिक्र लगातार हो रहा है। लेकिन बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना थी कैसी, चलिए आज जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। 60 के दशक में मुंबई के लगभग सभी बड़े कारोबारों पर गुजरातियों का कब्जा था। वहीं छोटे कारोबार में दक्षिण भारतीयों और मुस्लिमों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी, यानी मुंबई में मराठियों के लिए काफी कम स्कोप हुआ करता था। इसी समय एंट्री होती है बाला साहेब ठाकरे की। ठाकरे इस मुद्दे को भुनाते हैं और मराठी मानूस की बात करते हुए 1966 में शिवसेना का गठन करते हैं। मुंबई में उस समय मराठियों की आबादी लगभग 43% थी, लेकिन बॉलीवुड से लेकर बिजनेस और नौकरियों में उनकी संख्या सबसे कम हुआ करती थी। उधर 14% आबादी वाले गुजरातियों का यहाँ बड़े बिजनेस के क्षेत्र में बड़ा बोलबाला था। वहीं छोटे कारोबारों और नौकरियों में 9% की आबादी वाले दक्षिण भारतीयों का दबदबा था। उस समय नौकरियों का अभाव था और बाल ठाकरे ने 1966 के मैनिफेस्टो में दावा किया कि दक्षिण भारतीय लोग मराठियों की नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने वाले स्थानीय लोगों को नौकरियों में तरजीह दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पूंगी बजाओ लुंगी हटाओ अभियान शुरू कर दिया था। ठाकरे तमिल भाषा का उपहास करते हुए उन्हें यंडू गुंडू कहते थे। वो अपनी पत्रिका मार्मिक के हर अंक में उन दक्षिण भारतीय लोगों के नाम छापा करते थे जो मुंबई में नौकरी कर रहे थे और जिनकी वजह से स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। बाल ठाकरे का कहना था कि महाराष्ट्र में वहां के युवाओं के हितों की रक्षा सबसे जरूरी काम है। बाल ठाकरे ने संगठन बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके से युवा दबंग शिवसेना में शामिल होना शुरू हो गए और एक गॉडफादर की तरह बाल ठाकरे इनके मसलों को सुलझाने लगे। धीरे धीरे मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा था, लेकिन पार्टी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसके बाद ठाकरे ने मराठी मानूस के साथ साथ कट्टर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपनाना शुरू कर दिया। 80 और 90 के दशक में शिवसेना को इसका फायदा भी मिला। मुंबई के विले पार्ले विधानसभा सीट के लिए दिसंबर 1987 में हुए उपचुनाव में पहली बार शिवसेना ने हिंदुत्व का आक्रामक प्रचार किया था। पहली बार गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये घोषणा चुनावी अखाड़े में की गई थी। इस चुनाव में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और नाना पाटेकर ने शिवसेना के उम्मीदवार का प्रचार किया था। इस चुनाव में हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने के बाद चुनाव आयोग ने ठाकरे से 6 साल के लिए मतदान का अधिकार छीन लिया। 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर बाल ठाकरे ने मुसलमानों को एंटी नेशनल बताया था। साथ ही सोनिया गांधी के आर्म्ड फोर्सेज में मुस्लिमों के लिए आरक्षण के प्रस्ताव का विरोध भी किया था। उन्होंने षणमुखानंद हॉल में आयोजित एक समारोह में मुसलमानों को हरा जहर करार दे दिया था। बाल ठाकरे के इस भाषण के दौरान शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ ही पार्टी के कई सीनियर नेता भी मौजूद थे। बाला साहेब के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हमेशा एक बड़े भाई के तौर पर ही नजर आई। 1989 के लोकसभा चुनाव के पहले पहली बार हिंदुत्व की छाया तले बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ था। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी और 52 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 104 सीटों पर लड़कर 42 सीटों पर जीत हासिल की। उस वक्त शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने। 1995 में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। शिवसेना ने 73 तो बीजेपी ने 65 सीटें जीती। बाला साहेब ठाकरे ने फॉर्मूला दिया था कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसका होगा, और इसी आधार पर मनोहर जोशी को सीएम की कुर्सी मिली और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे को डिप्टी सीएम की। 2004 के चुनाव में शिवसेना के 62 और बीजेपी को 54 सीटों पर जीत मिली। 2009 में दोनों पार्टियों की सीटें कम हुई, लेकिन बीजेपी को पहली बार शिवसेना से ज्यादा सीटें हासिल हुई। बीजेपी ने इस दौरान 46 सीटें तो वहीं शिवसेना ने कुल 45 सीटें जीती थी। इसके बाद 2014 के चुनाव में पहली बार दोनों पार्टियों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। बाला साहेब ठाकरे भी अब नहीं थे,
सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी शिवसेना को बीजेपी से आधी सीटें मिली। बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत हासिल की और शिवसेना ने 63 सीटों पर। हालांकि बाद में शिवसेना बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल हो गई। महाराष्ट्र की राजनीति में जब तक बाला साहेब ठाकरे का बोलबाला रहा, उनका दबदबा साफ नजर आता रहा। मुंबई में दंगों के बाद बाला साहेब ठाकरे की हर तरफ चर्चा थी। 1995 में मणिरत्नम ने इस पर बॉम्बे नाम की फिल्म बनाई। फिल्म में शिव सैनिकों को मुसलमानों को मारते और लूटते हुए दिखाया गया था। बॉम्बे फिल्म के अंत में बाल ठाकरे से मिलता जुलता एक कैरेक्टर इस हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए दिखाई देता है। बाल ठाकरे ने इस फिल्म का विरोध किया, साथ ही मुंबई में इसे रिलीज नहीं होने देने की बात भी कही। उस वक्त फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ और ठाकरे के बीच अच्छी दोस्ती थी। फिल्म पर बात करने के लिए अमिताभ ठाकरे के पास गए। अमिताभ ने उनसे पूछा कि क्या शिव सैनिकों को दंगाइयों के रूप में दिखाना उन्हें बुरा लगा, लेकिन इसका ठाकरे ने जो जवाब दिया उससे सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, आप भी चौंक जाएंगे। ठाकरे का जवाब था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो बात बुरी लगी वो था कि दंगों पर ठाकरे के कैरेक्टर का दुख प्रकट करना। मैं कभी किसी चीज पर दुख नहीं प्रकट करता। यही नहीं, एक बार तो क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी बाल ठाकरे के गुस्से का शिकार हो गए थे। नवंबर 2009 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बाल ठाकरे के गुस्से का शिकार बनना पड़ा था। दरअसल सचिन ने कह दिया था कि मुंबई पर सभी भारतवासियों का बराबर हक है। बाल ठाकरे इस पर भड़क गए और सचिन पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें क्रिकेट के मैदान पर आपके छक्के और चौके पसंद है, लेकिन आप अपनी जुबान का इस्तेमाल ना करें, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1995 में बाल ठाकरे ने जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो अपने करीबी नेता मनोहर जोशी को सीएम बनाया। इस दौरान बाल ठाकरे ने कहा था कि इस सरकार का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। बाल ठाकरे ने कहा था कि मैं जिस तरह चाहता हूं उस तरह इस सरकार को चलाऊंगा। बाल ठाकरे हमेशा बिना सरकार के सरकार वाली भूमिका में रहे। कहा जाता है कि बाला साहेब ठाकरे के समय महाराष्ट्र की राजनीति में वही होता था जो वो कहते थे। अगर सत्ता में बैठा व्यक्ति बाल ठाकरे की बात नहीं भी मानता था तो उनके चाहने वाले इतने लोग थे कि वो अपने तरीके से मनवा लेते थे, इसलिए वो कभी सत्ता में खुद नहीं आए। लेकिन हाल ही में जो आप शिवसेना में बगावत देख रहे हैं, शिवसेना में ये बगावत कोई पहली बार नहीं हुई है, जबकि ये तो तीसरी बार हुई बगावत है। इससे पहले भी 2 बार शिवसेना के भीतर ही बगावत देखने को मिल चुकी है, और एक बार तो तब जब खुद बाला साहेब ठाकरे शिवसेना की कमान संभाल रहे थे। शिवसेना में पहली बगावत 1991 में देखने को मिली थी, जब बाल ठाकरे के सबसे करीबी रहे छगन भुजबल ने शिवसेना के 52 में से 17 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। इसके बाद 1991 में भुजबल 17 विधायकों के साथ शरद पवार वाली कांग्रेस में यानी एनसीपी में शामिल हो गए थे। पवार ने इस दौरान भुजबल को डिप्टी सीएम बनाया था। इसके बाद दूसरी बड़ी बगावत साल 2005 में हुई। 2002 में बाल ठाकरे के बेटे उद्धव की राजनीति में एंट्री होने के बाद शिवसेना के कई बड़े नेता खफा हो गए थे। 2005 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को जब नारायण राणे चुनौती देने लगे तो शिवसेना ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। तो वहीं राणे ने कहा था कि वो खुद ही पार्टी छोड़ रहे हैं। इस दौरान राणे के साथ कुछ विधायकों ने भी शिवसेना छोड़ दी थी। बाल ठाकरे हिंदुत्व को लेकर कितने कट्टर थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच होने वाला था, लेकिन इस मैच को ना होने देने के लिए उन्होंने पिच ही खोदवा डाली। अक्टूबर 1991 में भारत पाकिस्तान मैच को रोकने के लिए शिवसेना ने वानखेड़े स्टेडियम की पिच को ही खोद डाला था। इसके बाद जनवरी 1999 में पाकिस्तान टीम के दौरे के विरोध में बीसीसीआई ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की पिच शिवसेना ने खोद डाली। इतना ही नहीं, बाल ठाकरे बिहारियों पर भी लगातार हमलावर रहे। उन्होंने एक लेख में लिखा कि एक बिहारी 100 बीमारी। यहां तक कि शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र में जगह जगह बिहारियों के ठेले तक को तोड़ डाला था। तो ऐसे थे बाला साहेब ठाकरे और ऐसी थी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना। लेकिन सिर्फ किरदार बदले हैं। विरोध के स्वर तब भी थे और आज भी उठ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ठाकरे परिवार के हाथ से कहीं शिवसेना ही तो नहीं चली जाएगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल
खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।